Good afternoon, friends. Last lecture we have discussed about black body spectrum और द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या देखा था हम लोगों ने कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कैसा होता है, उस पर वेरियस साइंटिस्ट ने वर्क किया और हमें नहीं क्या एक फार्मूलिज्म दिया है। तो पहला वेन्स लॉ हमने डिस्कस किया था। वेन्स लॉ कौन से रीजन के लिए रहता है? शॉर्टर वेवलेंथ के रीजन के लिए। और उसके बाद रिले जीन्स लॉ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। और इसके बाद नहीं क्या, अगर एकाधिक स्पेक्ट्रम में दोनों वेवलेंथ आ रहा है, शॉर्टर भी और लॉन्गर भी है, तो वहां उसके लिए हमने प्लान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया था। तो हम लोग देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या ड्रॉबैक है जो वो प्रूव कर नहीं सका, वो बातें सारी प्रूव होती है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने देखा है स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक डिस्कस किया था, उसके बाद ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, और आज तीसरा टॉपिक देख रहे हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, कैसा रहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक जनरल आइडिया ऐसी है कि एक मेटल सरफेस रहता है, मेटल सरफेस, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या होता है उस पर हमने क्या ऐसे प्रकार की रेडिएशन डालेंगे, एक्स रेज या मोनोक्रोमेटिक रेज, उससे क्या होगा उस मेटल सरफेस में से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन हमने क्या वो मेटल प्लेट एक सर्किट में असेंबल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेटल सरफेस है आपका, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और लेके हम लोग ये रेडिएशन उस पर डाल रहे हैं, कहाँ पर उस मेटल सरफेस पे। उसके दो एंड है, एंड ए कैथोड और एनोड इसे कंसीडर करेंगे हम ए बी, ओके। और यहाँ पे क्या है कैथोड बोल रहे हैं ए को और बी एनोड है, तो यहाँ से हम रेडिएशन डालेंगे। रेडिएशन कौन सी रहेंगी, एक्स रेज होगी या मोनोक्रोमेटिक रेज होगी। वो यहाँ पे डालने के बाद क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगी यहाँ से इमिट हो जाएंगे। इमिट होने के बाद नहीं क्या वो इस प्रकार की असेंबली है आपकी, वहां पे करंट मेजर कर सकते, वोल्टेज भी है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल बैटरी दी हुई वो बैटरी जो सिंपल रहता है ना, ये वेरिएबल के लिए। कैसे हम बैटरी वेरी कर सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ऐसे आपकी असेंबल है। इस असेंबल में क्या होगा, जब भी आप रेडिएशन डालोगे उस मेटल सरफेस पर, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट्स होगा और उस असेंबली में वो चार्ज की तरह फ्लो होगा। चार्ज की तरह फ्लो होगा मतलब वहां पे करंट जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम फोटो करंट, और उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द एक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द मेटल सरफेस। जो कुछ इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, हम लोग रेडिएशन डालने के बाद उस मेटल सरफेस से उस इफेक्ट को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पे डिपेंड रहेगा आपका, चार क्वांटिटी पे डिपेंड है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस में से जो कुछ इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे उसे बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट जनरेट होगा इस असेंबली में उसे बोलेंगे हम फोटो करंट। तो ये आपकी की है बैटरी की है के, ये बैटरी रहेंगे आपके, पोटेंशियल, ये रेजिस्टर, वोल्टेज मेजर करेंगे, करंट भी मेजर कर सकते हैं, और ये आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैसे किस प्रकार असेंबल किया है। एक ग्लास चैम्बर है, इवैक्यूटेड ग्लास चैम्बर, इसमें आपने मेटल सरफेस रखा है। कैसे इवैक्यूटेड ग्लास चैम्बर हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बाहर की जो इन्वायरमेंटल में कुछ ऐसे फैक्टर रहेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगी इस मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के साथ, वो भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन के मेटल सरफेस को हमने नहीं किया, मेटल प्लेट को एक इवैक्यूटेड ग्लास चैम्बर से हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे इसकी कैथोड बोल रहे हैं, इसे एनोड बोल रहे हैं। देखिए आगे क्या देखा है, एंड द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो एक्सपेरिमेंटल कैसे रहेगा आपका, कैसा एक्सपेरिमेंट, देखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ एपरेटर। यहाँ पे दिया है एपरेटर कैसा है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, जो बताया वही है सब। तो देखिए अब क्या, इट कंसिस्ट ऑफ टू फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, दो मेटल प्लेट है, प्लेट ए और प्लेट बी, इसे हम कैथोड बोलेंगे, इसे एनोड बोलेंगे। देखिए आगे क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, द टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड, एज अ इलेक्ट्रोड से एक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोड पता है आपको, इलेक्ट्रोड क्या होता है, द सोर्स ऑफ चार्ज, जो कुछ भी सोर्स हमको चाहिए उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ओके। तो आगे देखिए वन कैथोड एंड अदर इज एनोड, एक को हम कैथोड बोलेंगे, एक को एनोड बोलेंगे। तो देखिए कैसे वर्क होता है, तो मेटल प्लेट्स आर इंक्लूज इन इवैक्यूटेड ग्लास चैम्बर, द रेडिएशन फॉल्स ऑन इलेक्ट्रोड ए, यहाँ पे रेडिएशन फॉल्स होगी इस इलेक्ट्रोड ए के ऊपर,
और वो कहाँ पे कनेक्ट किया है, देखिए इलेक्ट्रोड आपका ए is connected to the negative terminal of the battery and metal plate B is connected to the positive terminal of the battery। देखिए माइनस प्लस ये बैटरी है आपकी, और क्या होता है आगे of the battery potential of A with respect to B is vary by potentiometer। जो कुछ पोटेंशियल रहेगा A और B के बीच में, A का पोटेंशियल वैरी रहेगा B के ऊपर, ये विथ रिस्पेक्ट टू B वैरी होगा, A का पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू B वैरी होगा। कैसे होगा, इस मेटल सरफेस पे हम जब रेडिएशन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद कहाँ जाएंगे, वो B की तरफ जाएंगे। विथ रिस्पेक्ट टू कैसे वैरी हो रहे हैं, B के वैरी। देखिए दो मेटल प्लेट A और B, अगर A पे रेडिएशन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखिए इस प्रकार वो B की तरफ जाएंगे, फॉलो होंगे। आगे देखिए विथ रिस्पेक्ट टू B वो वैरी होते हैं पोटेंशियोमीटर की यूज होने से। एंड करंट इन द सर्किट इज मेजर्ड बाय सेंसिटिव माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रोमीटर है उस यहाँ से हम क्या मेजर करेंगे, इस असेंबली में इस सर्किट में जो कुछ करंट फ्लो होगा वो मेजर करेंगे, रिजल्टिंग फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रॉन। कहाँ से हो रहा है, सभी बातें जनरेट क्यों हो रही है, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से इन द सेंस इलेक्ट्रॉन मोशन में है इस सर्किट में, लेकिन क्यों मोशन में है कि हमने क्या उस पर लाइट की एक्शन कर रहे हैं, इसलिए उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे, वहां से निकलेंगे और इस पूरे असेंबली में वो फॉलो होते जाएंगे और हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। उसी बोल रहे हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन। इट एब्सेंस ऑफ रेडिएशन देयर इज नो करंट। तो देखिए कैसा रहता, आप बोलेंगे सर ये कंटिन्यूअसली फॉलो होते जाएंगे क्या इलेक्ट्रॉन इस असेंबली में, हाँ होते जाएंगे, जब तक तब तक होते जाएंगे जब तक आप रेडिएशन उस मेटल सरफेस में डालना तब आप स्टॉप कर दोगे, तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब तक आप रेडिएशन डालोगे तब तक ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। आपने एक बार रेडिएशन डालना बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वहां से इमिटेड होने बंद हो जाएंगे और आपकी असेंबली क्लोज हो जाएंगी। ऐसा है, अपन कहाँ पे डिपेंड है, रेडिएशन पर डिपेंड है। देखिए चार फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चार फैक्टर लेक्चर में देखेंगे, या जो कुछ होता है आप देख लेंगे। हम कैसे एक जनरल आइडिया बता रहा हूं मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो वहां पे कैसा होता है, इस प्रकार हम मेटल प्लेट लेंगे, वहां पे रेडिएशन डाल रहे हैं और नहीं क्या, ये सारी बातें यहाँ पे असेंबल हो रही है। तो आगे देखिए किस चीज पर ये डिपेंड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो कहां पर डिपेंड रहेगा वो, एक जनरल आइडिया आपको समझ में आ गई होगी कि जो कुछ रेडिएशन डाल रहे हैं उस रेडिएशन पे डिपेंड होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, दूसरा किस पे डिपेंड होगा, जो कुछ आप मेटल सरफेस यूज कर रहे हैं उस मेटल सरफेस में कितने इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, इस नेचर पर डिपेंड रहेंगे आपके मेटल सरफेस पे। तीसरे कहाँ पे डिपेंड रहेंगे, आपके जो कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी इस रेडिएशन की उस पे मेजर डिपेंड रहेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, चार फैक्टर है आपके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आपका नेचर, जो कुछ मेटल सरफेस यूज कर रहे हैं नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, और क्या है आपकी जो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगे, हमने बैटरी कैसे लगाई है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों मेटल प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों मेटल प्लेट बोलने की वजह से हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोड बोल सकते, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, इस चार बातों पर आपका ये क्या डिपेंड रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड रहेगा इफेक्ट। कैसे बोला था, पहला बोला मैंने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, थर्ड बोल रहा हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अवर टू इलेक्ट्रॉन्स ए एंड बी, एंड द नेचर ऑफ अवर फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट। इस चार बातों पे डिपेंड रहेगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि ऐसा इफेक्ट है जहां पे हम लाइट की एक्शन करेंगे, कहां पर, मेटल सरफेस पर, उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन वहां से इमिटेड होगा और पूरे असेंबली में वो फॉलो होते जाएगा एज अ चार्ज। ओके, तो आगे देखिए कैसा रहेगा, द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे इसका अगले लेक्चर में। हम ग्राफ, जो कुछ चार आपके फैक्टर है उसके ग्राफ देखेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कैसा है, आप लेक्चर देखते समय एक बुक रखिए आपके पास, जो कुछ अवेलेबल होगा और देखते जाइए लेक्चर। थैंक यू।